नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में। बिहार की सियासत में नीतीश फॉर्मूले पर उठते सवाल हो या पटना को स्मार्ट बनाने का नया बजट, आज की 10 बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे दरभंगा से शंघाई तक की उड़ान और पाकिस्तान में मचे गैस के हाहाकार की पूरी कहानी। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ये बात गले नहीं उतर रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर आनंद मोहन ने उठाए एक बड़े सवाल। पटना में कचरे से बनेगी बिजली, स्ट्रीट लाइटिंग होगी स्मार्ट, नगर निगम में 3043 का बजट पास। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मुंगेर के जंगलों से AK-47 के 44 कारतूस बरामद। जमालपुर भागलपुर रूट पर जल्द बनेगी तीसरी सुरंग और रेल लाइन, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। PNG कनेक्शन वालों का LPG सिलेंडर होगा जब्त, शेखपुरा के DM ने दी सख्त चेतावनी। दरभंगा एयरपोर्ट से शंघाई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। नीतीश का अनुभव, निषाद का विजन, क्या JDU ने नया फॉर्मूला तैयार किया? उमेश कुशवाहा का मैसेज रिकॉर्ड। 4000 से 5000 रुपए का एक सिलेंडर, पाकिस्तान में LPG की किल्लत से मचा हाहाकार, महिलाएं सड़क पर उतरे। विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार रचेंगे इतिहास, संजू सैमसन की भी खास क्लब में होगी एंट्री। मौसम विभाग का अलर्ट, बिहार में गर्मी की अर्ली एंट्री, पसीने छुड़ाने आ रहा है कल का दिन। बिहार में बादलों की लुकाछिपी के बीच बढ़ेगा हीट इंडेक्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से संपूर्ण देश की लोकतांत्रिक शक्तियां हतप्रभ और भौचक हैं। ऐसा तख्ता पलट तो वहां होता है जहां राजशाही या सैन्य शासन हो। इस पूरे घटनाक्रम से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों में भारी आक्रोश है और अल्पसंख्यकों में भय मिश्रित और संतोष है। उक्त बातें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार की वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर दैनिक जागरण द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि यह बात किसी के गले से नहीं उतर रही है कि यह मुख्यमंत्री की निजी इच्छा है। फैसला थोपा गया हो या स्वयं नीतीश कुमार जी का हो, मैं और मेरे जैसे लाखों लोग इसे पूर्णतः असहमत हैं। नगर निगम शहर में कचरा प्रबंधन को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में रामाचक बैरिया में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे वर्ष 2028 के अंत तक चालू करने का लक्ष्य है। करीब 513 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना में 1000 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो CNG प्लांट, 7000 टन प्रतिदिन की कंपोस्टिंग यूनिट तथा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी शामिल होंगी। जिले के लटेयाटांड थाना क्षेत्र में शनिवार को नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 215 बटालियन व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से पैसरा और कथौटिया पहाड़ के आसपास के जंगलों व पहाड़ी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कमांडेंट विनोद कुमार मोहरिल के पर्यवेक्षण में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिप कर रखे गए AK-47 और 44 कारतूस बरामद किए गए। कारतूस जंगल के दुर्गम इलाके में छिपा कर रखे गए थे, जिसे जवानों ने खोज निकाला। CRPF का मानना है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते अभियान चलाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर तीसरी सुरंग निर्माण और 3rd 4th लाइन बिछाने की बहुप्रतीक्षित योजना अब रफ्तार पकड़ चुकी है। राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम ने विस्तृत सर्वे कर दूसरी सुरंग के दक्षिणी हिस्से में करीब 40 फीट क्षेत्र को चिन्हित करते हुए तीसरी सुरंग के निर्माण का आधार तय किया है। सर्वे टीम नक्शों के साथ भागलपुर, नाथपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, रतनपुर होते हुए जमालपुर के बरियाकोल सुरंग क्षेत्र तक पहुंची। इस दौरान अपलाइन के दक्षिण दिशा में लगातार मापी जा रही है। कहीं 50 फीट तो कहीं 60 और 82 फीट तक भूमि को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के साथ राजस्व कर्मी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। दोनों दिशाओं में ट्रेनों का दबाव कम होगा और परिचालन अधिक सुचारू बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 110 से बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जा सकेगी। परियोजना के तहत करीब 200 घरों और कई एकड़ जमीन को अधिग्रहण के दायरे में लाया गया है। रसोई गैस के वैश्विक किल्लत के बीच शेखपुरा में PNG तथा LPG दोनों का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे कई लोगों को चेतावनी दी है कि शनिवार को नियमित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी शेखर आनंद ने कहा कि जो उपभोक्ता दोनों रसोई गैसों का लाभ ले रहे हैं
उनसे एलपीजी सिलेंडर वाली रसोई गैस का कनेक्शन जब्त कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि एलपीजी का लाभ ले रहे उपभोक्ता के पास अगर एलपीजी का भी कनेक्शन है तो वे स्वयं एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर कर दें। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने बताया कि शेखपुरा जिला में अभी भी पीएनजी यानी पाइपलाइन से घरों तक रसोई गैस का 1953 परिवार लाभ ले रहे हैं। अगर इनके घरों में एलपीजी का भी कनेक्शन है तो इनका एलपीजी कनेक्शन जब्त कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता के रास्ते चीन के संघाई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। यह सेवा इंडिगो एयरलाइन के जरिए संचालित होगी, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। एयरलाइन के प्रतिनिधि यात्रियों की सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस नई सेवा के तहत अब तक करीब 20 यात्री दरभंगा से कोलकाता होते हुए संघाई तक की यात्रा के लिए टिकट बुक करा चुके हैं। एक टिकट की कीमत करीबन 34,488 रुपये रखी गई है। बिहार की सियासत में जेडीयू के भीतर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच निशांत कुमार की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अप्रैल में नए संगठन का गठन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस बार टीम निशांत का असर साफ दिखेगा। अब ऐसे में एक तरह से उमेश कुशवाहा का सियासी संदेश एक तरह से डिकोड होने लगा है। हाल के दिनों में निशांत कुमार लगातार पार्टी के कार्यक्रमों और बैठकों में सक्रिय रूप से दिख रहे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में इसे टीम निशांत के गठन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। पाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमतों में अचानक तेजी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। और हाल के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 11.67 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत पहले जहां करीब 3,150 से 3,968 रुपये तक थी, अब वह बढ़कर 3900 से 5,135 रुपये तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी ने खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। इसके खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण गैस की वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा ईरान से आने वाली गैस सप्लाई में कमी आई, जो पहले 10,000 से 12,000 टन प्रतिदिन होती थी। ईद और नैरोज जैसे त्योहारों के चलते सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिससे स्थिति अभी और भी गंभीर हो गई है। बीते 18 सीजन की तरह ही इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में भी रिकॉर्ड की बारिश होगी। आईपीएल 2026 का कल 28 मार्च से आगाज हो गया। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से हुई। आईपीएल 2026 में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली, संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार और सूर्य कुमार यादव के पास खास क्लब में शामिल होने का मौका था। विराट कोहली को आईपीएल इतिहास में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनने के लिए 339 रनों की जरूरत थी। कोहली ने अब तक खेले गए 267 मैच की 259 पारियों में 8,681 रन बनाई है। इस दौरान उन्होंने 771 चौके और 291 छक्के लगाए हैं। कोहली को लीग में 300 छक्के पूरे करने के लिए 9 हवाई फायर करने की जरूरत है। क्रिस गेल 357 और रोहित शर्मा 302 ही 300 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। बिहार में अब गर्मी अपनी रफ्तार पकड़ने वाली है। अगर आप आज यानी 29 मार्च को बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मौसम विभाग के ताजा अनुमानों के मुताबिक आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूरज का तीखा प्रहार देखने को मिलेगा। 29 मार्च 2026 को बिहार में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। दिन गर्म होंगे, जहां अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री के बीच रह सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हवा की गति लगभग 10 से 15 किलोमीटर घंटा रहने की उम्मीद है और बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जो धूप की चुभन को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गर्मी से बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। रातें अपेक्षाकृत सुखद रहेंगी। न्यूनतम तापमान रात में 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो आपको जाननी बेहद जरूरी थी। मौसम की मार और सियासत की रफ्तार पर हमारी नजर बनी रहेगी। इन खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और बिहार टेनिक्स न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।